हेलो बच्चों, तो हम लोग आइसक्रीम मैन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए वार्मर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिस्ट द ओकेजन व्हेन यू ईट आइसक्रीम। उन सभी अवसर या उन सभी मौका का नाम लिखिए जिस जिस मौका पे आप क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या जिस जिस अवसर पे आप आइसक्रीम खाते हैं। उन सभी जैसे कि शादी के मौके पर या और किसी मौके पर, फेस्टिवल में आप उन सभी का एक लिस्ट तैयार कीजिए जब जब आप ये आइसक्रीम खाते हैं। फिर दूसरा चीज़ है, विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट। कौन सा आइसक्रीम आपको ज़्यादा पसंद है, सबसे अधिक पसंद है। मोस्ट मतलब सबसे अधिक पसंद है। नेम ऑफ द फ्लेवर्स डेट यू हैव टेस्टेड। बोल रहा है नेम सम ऑफ फ्लेवर्स। फ्लेवर्स मतलब होता है टेस्ट। यू हैव टेस्टेड, जो जिस जिस फ्लेवर का आइसक्रीम आप खाए हैं, जिस जिस प्रकार का, स्ट्रॉबेरी, वनीला, इस टाइप का जितना भी फ्लेवर आप जो जो खाए हैं उसका कुछ नाम आप लिखिए। वेयर डू यू बाय आइसक्रीम। आप कहाँ पे आइसक्रीम खरीदते हैं, कार्टमैन से या फिर आइसक्रीम पार्लर में या कहीं और, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वार्मर। अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट। कहता है कि शहर में जब गर्मी होती है तो एंड ईंट जो भी हो क्या होता है, चमक रहा होता है गर्मी से। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ग्राउंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। कहता है उसी समय क्या होता है, आइसक्रीम मैन जो होता है अपने छोटे से लिटिल कार्ट मतलब छोटा सा बक्सा जिसमें आइसक्रीम रखता है, उसको लेकर गोज ट्रंडलिंग डाउन मतलब होता है, ट्रंडलिंग डाउन मतलब होता है आवाज़ लगाता, ट्रंडलिंग मतलब होता है आवाज़ लगाते हुए, लुढ़काते हुए, डाउन द स्ट्रीट की ओर जाता है। बिनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला। बिनिथ मतलब होता है नीचे, हिज मतलब अपने, अपने राउंड और मतलब गोल छाता, अम्ब्रेला जो आइसक्रीम कार्ट के ऊपर में एक छतरी होती है उसके नीचे वो जाता है। ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट। बच्चा जो पोएम बोल रहा है वो बोलता कितना सुंदर दृश्य है। टू सी हिम फिल द कॉन्स विथ माउंड ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। क्या बोल रहा है, यह देखते हुए, टू सी मतलब उसे देखते हुए, फिल द कॉन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग एंड ब्राउन एंड वाइट। तो ब्राउन मतलब भूरा, वाइट मतलब सादा, कूलिंग मतलब ठंडा, है ना। तो क्या है, उसको फिल करते हुए कि माउंड है ना, माउंड मतलब यहाँ होता है ढेर, है ना। उस जो कॉन्स टू फिल द कॉन्स, जो आइसक्रीम का जो कॉन्स होता है, शंकुआकार का जो वो बॉक्स होता है जिसमें वो क्या करता है, आइसक्रीम फिल करता है। तो उसको फिल करते हुए क्या करता है, वो भी ब्राउन और वाइट कलर का जो होता है, वो जो माउंट्स मतलब आइसक्रीम का ढेर कह सकते हैं, वो जो भरता है उस पर, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो वो जो जब आइसक्रीम फिल करता है उस कॉन में, तो वो कैसा लगता है, मानो माउंट के जैसा, टीला के जैसा देखने में लगता है। तो वही बोल रहा है टू सी हिम फिल द कॉन्स विथ माउंट, है ना। तो माउंट मतलब टीला के जैसा उस कॉन्स को भरता है। जो कॉन्स होता है उसे क्या करता है, फिल विथ माउंट, उसे टीलेदार बना देता है, टीला बना देता है उस कॉन में। ऑफ ब्राउन एंड वाइट, वो भी किस कलर का, ब्राउन और वाइट कलर का। अगला लाइन इस तरह से है, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग टू ड्रिंक। क्या है, ये फ्लेवर्स अलग अलग आइसक्रीम का फ्लेवर्स है। वेनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी ये फ्लेवर्स है, अलग अलग प्रकार का आइसक्रीम है। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और ठंडा चीज़ जो होता है वह पीने के लिए भी होता है। कहाँ से, तो फॉल फ्रॉम बोतल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो क्या है, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का, वाइट कलर का और पिंक कलर का। फ्रॉम बोतल ऑफ फ्रॉस्टी फिज मतलब होता है शीतल पेय पदार्थ का, उस बोतल से। चिली थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, पीते भी हैं। कहाँ से पीते हैं, तो वो जो बोतल होता है उसके पास फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज, शीतल पेय से भरा हुआ होता है, उसी से पीते हैं। तो वो क्या है, किस किस कलर का होता है, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, अलग अलग कलर का बोतल होता है जिसमें क्या है, फ्रॉस्टी फिज, शीतल पेय पदार्थ भरा हुआ होता है ना। वो चिली थिंग टू ड्रिंक, वही चिली थिंग हम लोग क्या करते हैं, ठंडा। चिली थिंग मतलब बहुत ठंडा चीज़, हम लोग टू ड्रिंक पीने के लिए भी हम लोगों को होता है। अगला है, हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोज और स्वीट पी। तो बच्चा बोल रहा है कि उसका अनुमान लगा रहा है, तो यहाँ माइट का प्रयोग हुआ है। उसका जो है वह बोल रहा है कि उसका जो आइसक्रीम का कार्ट है वो शायद वो फूलों का क्यारी होगा, वो भी गुलाब और मटर के फूलों का क्यारी होगा। क्यारी जो होता है ना, फूल का क्यारी, तो वही होगा शायद। द वे चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बी। बच्चे जिस तरीके से, द वे मतलब जिस तरीके से बच्चे उसके चारों ओर क्लस्टर करते हैं, घेरा लगा लेते हैं, उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं, एज थिक एज हनी बी, जैसे मानो मधुमक्खी फूलों कि चारों ओर जिस तरह जमा हो जाता है, उस तरह से बच्चे भी क्या हो जाते हैं, उसी मधुमक्खी की तरह मानो भीड़ लगाए हुए क्या हो जाते हैं, उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। तो ये था बच्चों द आइसक्रीम मैन वाला ये पोएम, है ना। इसके राइटर हैं रेचल फील्ड। ठीक है, तो आइसक्रीम मैन हम लोग आज पढ़ लिए। ठीक है, अगला दिन फिर हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।